हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी आई फाउंड यू का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई चैनल पर न्यू है, स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि ये फैन फिक्शन आपको कैसा लगा है। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ विंग और वांगजी दोनों उस फॉरेस्ट में जाते हैं जहाँ उन्हें बहुत सारी पिक्स कलेक्ट करनी थी। वहीं अचानक विंग का पैर जो किसी चीज़ से टकराता है और वो वांगजी के ऊपर गिर जाता है। पहले तो वो खुद को अच्छे से उठाने की कोशिश करता है। वहीं वांगजी जो अचानक से विंग को कमर से उसे पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है और वो विंग को एक पैशनेट किस करने लगता है। वो विंग के लोअर लिप को सक करता है, लिक करता है और उससे बहुत ही पैशनेट तरीके से किस करता है। बेचारा विंग जो बस बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी को देख रहा था और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। जब वांगजी पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाता है तब जाकर वो विंग को छोड़ता है। बेचारा विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विंग वांगजी को गुस्से में देखता है और कहता है, तुमने ये क्या किया?" तभी वांगजी जैसे ही विंग को देखता है कि विंग की आंखों में आंसू हैं, वो खड़ा होता है और कहता है, विंग विंग वांगजी से थोड़ा दूर होने की कोशिश करता है। उधर वांगजी जो बार बार विंग को टच करने की कोशिश करता था, वो कहता है, विंग आई एम सॉरी, मैं बस विंग जो बस वांगजी को घूर रहा था और उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। वांगजी कहते, विंग मेरी बात सुनो। लेकिन विंग वांगजी की कोई बात नहीं सुनता और सीधा वहाँ से चला जाता है। वांगजी जो बस विंग का नाम ही चिल्लाता रहता है, लेकिन विंग वांगजी की कोई बात सुनना नहीं चाहता था। उसे इस टाइम वांगजी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि जिस तरीके से वांगजी ने उसके साथ उसे फोर्सफुली किस किया, इस वजह से उसे बहुत गुस्सा था। वही वांगजी अपना सर पकड़ता है और कहता है, क्या मैं पागल हूँ? सच में मैं पागल हूँ? मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? ओह गॉड, मैं सच में पागल हो गया हूँ, ऐसा कहता है और अपने बालों को खींचने लगता है। वहीं हम जियांग और शुयांग को देखते हैं जो जंगल में इधर उधर घूम रहे थे। जियांग जो शुयांग की तरफ एक बार भी नहीं देख रहा था। तभी शुयांग कहता है, जियांग मुझे एक बात बताओ, तुम आखिर मुझसे किस बात की वजह से इतनी नफरत करती हो? तभी जियांग शुयांग की तरफ देखता है और कहता है, मैं तुमसे नफरत नहीं करता। शुयांग कहता है, सच में तुम मुझसे नफरत नहीं करते, लेकिन जब भी मैं तुमसे बात करने की कोशिश करता हूँ तुम हमेशा अजीब सा फेस क्यों बनाते हो? जियांग कहता है, क्योंकि मैं तुमसे नफरत नहीं करता, पर मैं तुम्हें पसंद भी नहीं करता, समझे? तुम जैसे अमीर लोगों से मुझे बहुत नफरत है, जो सिर्फ अपने पैसे के बल पर सबको ये दिखाते हैं कि हम क्या हैं। और दूसरी बात मुझे नहीं पसंद है। और वैसे भी तुम मुझ में क्यों इतना इंटरेस्टेड हो? इतनी सारी लड़कियां हैं जिनके साथ तुम लोग फ्लर्ट करते हो, तो उनके लिए उनके पास क्यों नहीं जाते? शुयांग एक गहरी सी सांस लेता है और वो जियांग का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है, जियांग पहली बात मेरी बात सुनो। माना मैं लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता हूँ, लेकिन जियांग अगर तुम कहोगी तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगा तुम्हारे लिए। जैसे ही शुयांग जियांग से ऐसा कहता है, जियांग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। शुयांग कहता है, जियांग सच ये है, जब मैंने तुम्हें पहली बार कॉलेज में देखा था तब से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने तुमसे कितनी बार बात करने की कोशिश की, पर तुम मुझे हमेशा इस तरीके से इग्नोर कर देते हो जैसे मैं कुछ भी नहीं हूँ। मुझे बहुत तकलीफ होती है। जियांग कहता है, मुझे भी तकलीफ होती है जब तुम दूसरी लड़कियों के साथ इस तरीके से बिहेव करते हो, उनसे फ्लर्ट करते हो। शुयांग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी वो जियांग का फेस पकड़ता है और कहता है, क्या कहा तुमने? जियांग अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है और कहता है, तुम्हें जो काम करने के लिए कहा गया है वो काम करो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तभी शुयांग जियांग को अपनी तरफ खींचता है और उसे अपनी बाहों में टाइटली कैद कर लेता है। जियांग कहता है, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। शुयांग कहता है, जियांग मेरी बात सुनो अच्छे से, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, समझे तुम? और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि मैं लड़कियों से दूर रहूं तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद मैं किसी से फ्लर्ट नहीं करूँगा। प्लीज़ जियांग मुझे एक चांस देकर देखो। जियांग जो अभी भी शुयांग को बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। शुयांग कहता है, प्लीज़ जियांग मुझ पर ट्रस्ट करो, अगर तुम चाहते हो कि मैं किसी को ना देखूं तो मैं कभी किसी को नहीं देखूंगा। जियांग तभी शुयांग की तरफ देखता है और कहता है, शुयांग मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ, मैं उसके बाद तुम्हें कोई जवाब दूंगा।
जिस पर श्रेयांक के फेस पे एक स्माइल आती है और कहता है ठीक है, पर प्लीज़ तुम मुझे एक चांस तो दो। श्रेयांक कहते हैं मैंने कहा ना, मैं इस बारे में सोचूंगा और प्लीज़ मुझे छोड़ो, ऐसा कहता है। जियांग का फेस थोड़ा रेड हो गया था, जिस पर जियांग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जो बस उस जंगल में चले जा रहा था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। तभी अचानक वो देखता है कि वो कहीं रास्ता भटक गया है। वो जहाँ से आया था वो जगह नहीं है। वो चारों तरफ देखता है और एकदम से घबरा जाता है और कहता है मैं ये कहाँ गया, मैं कहाँ हूँ, और ये रात भी होने वाली है, शाम हो चुकी है, मैं क्या करूँ, ऐसा कहता है और वो थोड़ा डरने लगता है। वहीं हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी को लगा था कि विंग वापस उस कैंप में चला गया है, इसलिए वो भी धीरे धीरे वो वापस आने लगता है। अब हम देखते हैं शाम के 7 बज चुके थे। वांगजी जैसे ही कैंप में आता है वो सब जगह देखता है, लेकिन उसे विंग कहीं नहीं दिखता। तभी उसे सामने जियांग और सुयांग दिखते हैं। वो जियांग से कहता है जियांग, विंग कहाँ है? जियांग कहता है विंग कहाँ है, क्या मतलब है वांगजी? विंग तुम्हारे साथ गया था ना? वांगजी कहता है वो एक्चुअली, जियांग कहता है कि क्या किया है तुमने मेरे दोस्त के साथ? वांगजी कहते हैं जियांग मैंने कुछ भी नहीं किया, वो हम दोनों में थोड़ा झगड़ा हो गया और वो मुझे वहाँ से छोड़कर भाग गया। जियांग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, वो घबराता है और वो इधर उधर विंग को देखने लगता है। तभी जियांग कहता है वांगजी अगर तुम्हारी वजह से मेरी फ्रेंड को कुछ भी हो गया तो याद रखना मैं तुम्हें मार डालूंगा, ऐसा कहता है। हालांकि वांगजी किसी को भी ये नहीं बताता कि किस वजह से विंग गया था। वो सिर्फ एक बहाना लगाता है कि उसमें और विंग में फाइट हो गई थी। वहीं जियांग जो सबसे विंग के बारे में पूछने लगता है। शुयांग भी सबसे विंग के बारे में पूछ रहा था। वांगजी की बॉडी पूरी तरीके से शिवर कर रही थी। तभी वांगजी कहता है शुयांग मुझे विंग को ढूंढने जाना होगा। शुयांग कहता है वांगजी क्या तुम पागल हो गए? तुम्हें पता है ये जंगल है और यहाँ बहुत सारे जानवर हो सकते हैं। अगर तभी वांगजी कहता है अगर विंग को कुछ भी हो गया तो? नहीं, मुझे जाना होगा। तभी चेंग और जी वहाँ आते हैं। चेंग कहता है क्या हुआ वांगजी? वांगजी कहता है चेंग विंग नहीं मिल रहा। चेंग कहता है पर विंग तुम्हारा पेयर था ना? वांगजी कहते हैं हाँ मेरा पेयर था, और ये बात तुम बार बार मत पूछो, जंगल में हम दोनों की फाइट हो गई इसलिए वो गुस्से में चला गया। चेंग वांगजी की तरफ देखता है कहता है वांगजी सीरियसली तुम्हारी फाइट हुई थी? वांगजी जो चेंग की तरफ देख रहा था क्योंकि वो जानता था कि चेंग उसे सबसे अच्छे से जानता है। वांगजी कहता है प्लीज़ चेंग मैं अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहता, मुझे अभी विंग को ढूंढना होगा, ऐसा कहता है। सभी लोग घबरा जाते हैं और विंग को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। सारे टीचर्स भी विंग को ढूंढ रहे थे और कुछ टीचर्स तो वांगजी के ऊपर बहुत गुस्सा भी होते हैं और उससे कहते हैं तुम कभी नहीं सुधर सकते, तुम हमेशा अपने पिता के पैसों की वजह से इस तरह से बिहेव करते हो। तुम जानते हो वो बच्चा वो कितना गरीब है, वो कितना मुश्किल से खुद की पढ़ाई करता है, उसकी एक दादी अगर कुछ हो गया तो तुम क्या करोगे? ये सुनकर वांगजी को बहुत तकलीफ होती है और वो जल्दी से एक टॉर्च लेता है और वो सीधा उसी तरफ जाने लगता है जहाँ से विंग दूसरे उसके वो और विंग उस जंगल में गए थे। वहीं सभी लोग विंग को ढूंढने लग जाते हैं। वहीं टैरन कहता है पहलवान क्या तुम विंग को नहीं ढूंढोगे? पहलवान कहता है मैं क्यों ढूंढूं, वो मेरा दोस्त नहीं है। टैरन कहता है पर तुम जानते हो ना वो वांगजी के साथ था, अगर कुछ भी हुआ तो वांगजी को प्रॉब्लम होगी। टैरन कहता है ये वांगजी की प्रॉब्लम है। भेंडवान कहता है डैरेन ये वांगजी की प्रॉब्लम है, उसने उसके साथ पेयर क्यों किया? अगर उसने उसके साथ पेयर किया तो उससे झगड़ा किया और फिर वो चला गया तो उसे यहाँ के कुछ भी नहीं कहना चाहिए था, उसे बोल देना चाहिए था कि उसे नहीं पता वो कहाँ है, वो उसके लिए इतना वरिड क्यों है। और वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वांगजी और उस लड़के की प्रॉब्लम है, ऐसा कहता है और अपनी टेंट में जाने लगता है। डेरेन जो वेंडवान को शॉकिंगली देख रहा था वो अच्छे से जानता था कि वेंडवान एक बहुत हार्टलेस पर्सन है, लेकिन इतना ये देख के डेरेन शॉक हो जाता है, लेकिन वो भी विंग को ढूंढने के लिए निकल जाता है। उधर हम विंग को देखते हैं। विंग जो उस जंगल में पूरी तरीके से भटक चुका था, उसे बहुत डर लग रहा था, नाइट भी हो चुकी थी। वो अपने मोबाइल को निकालता है और उसमें देखता है जहाँ उसकी मोबाइल का चार्जिंग भी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है मैं अब क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, और नाइट भी हो चुकी है, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा।
तभी वो एक सामने पेड़ दिखता है और उस चुपचाप उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है। उसकी बॉडी पूरी तरीके से शिवर कर रही थी। वो अपने दोनों पैरों को अपने चेस्ट से लगाता है और चुपचाप से वहाँ बैठ जाता है। भीम की आंखों से आंसू आने लगते हैं। भीम कहता है, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी दादी को कौन देखेगा? मैं उस इडियट की वजह से यहाँ फंस गया, ऐसा कहता है। भीम की आंखों से आंसू बस गिरे ही जा रहे थे। वहीं हम वांगची को देखते हैं। वांगची जो उस जंगल में बस उस टॉर्च के साथ घूम रहा था, वो विंग का नाम चिल्ला रहा था, विंग तुम कहाँ हो, विंग विंग। लेकिन उसे कहीं कोई जवाब नहीं मिलता। उसकी बॉडी शिवर करने लगती है। वो अपने मन में कहता है, प्लीज़ विंग तुम जहाँ कहीं भी हो वहाँ ठीक रहना, मुझे माफ़ कर दो विंग, मैं तुमसे हर चीज़ के लिए सॉरी कहता हूँ, ऐसा कहता है। और वो धीरे धीरे पूरे जंगल में घूमता है। तभी वो उसी जगह पहुँचता है। तभी वहाँ उसे एक परछाई जैसी दिखती है। जैसे ही वो उस परछाई को देखता है, पहले तो वांगची भी थोड़ा डर जाता है, लेकिन धीरे धीरे उस पेड़ की तरफ जाता है और उस टॉर्च को वहीं लगाता है। तभी वो देखता है विंग, जो अपने दोनों पैरों को अपनी चेस्ट से लगा के वहाँ चुपचाप से बैठा हुआ रो रहा था। वांगची दौड़ कर विंग के पास जाता है और कहता है, विंग। विंग जैसे ही वांगची को देखता है, वो जल्दी से वांगची को हक कर लेता है और कहता है, वांगची तुम आ गए। वांगची कहता है, ऑफ कोर्स विंग, मैं आ गया, मुझे माफ़ कर दो विंग, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। विंग जो वांगची को टाइटली पकड़ रखा था, वांगची भी विंग को टाइटली हक कर लेता है। दोनों थोड़ी देर एक दूसरे को हक किए होते हैं। तभी विंग को याद आता है और वो जल्दी से वांगची से दूर हो जाता है। वांगची जो अभी भी विंग की तरफ देख रहा था, वो विंग से कहता है, विंग आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ कि मेरी गलती थी। विंग अभी भी कुछ भी नहीं कहता। तभी वांगची विंग के फेस को पकड़ता है और विंग की तरफ देखकर कहता है, विंग मुझे नहीं पता, तुम्हारी नज़र में मैं बहुत बुरा लड़का हूँ और शायद हाँ, मैं बहुत बुरा लड़का हो भी सकता हूँ, पर सच ही है विंग, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था ना उस कॉरिडोर में, जब तुम मुझसे टकराए थे, उसी टाइम पता नहीं क्यों मैंने ऐसा कभी किसी के लिए फील नहीं किया जैसा मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ। सच ही है विंग, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। उस पहले दिन से ही मेरी नज़रें बस तुम पर हैं। जब भी तुम मेरे सामने से गुजरते हो, मेरी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। मैं तुम्हें देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। मैं बस तुम्हें छूना चाहता हूँ, तुम्हें हक करना चाहता हूँ, तुम्हें सबसे बचा कर रखना चाहता हूँ। जब भी कोई तुम्हारे करीब आता है तो मुझे बहुत जेलसी फील होती है। मुझे नहीं पता विंग मेरे साथ क्या हो रहा है, पर ये सच है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, ऐसा कहता है। जिस पर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। विंग को भी पता नहीं क्यों, विंग भी देख पा रहा था कि जब भी वांगजी उसके करीब होता था तो उसकी हार्ट बीट भी बहुत फास्ट हो जाती थी। तभी वांगजी भीम का फेस अपने हाथों में पकड़ता है और कहता है, भीम प्लीज़ प्लीज़, मैंने जो कुछ किया उसके लिए माफ़ कर दो। लेकिन सच कहूँ भीम, तो मुझे उस किस का बिल्कुल रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। भीम की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो वांगजी से कहता है, वांगजी तुम गलत इंसान के बारे में सोच रहे हो। तुम जानते हो मेरा और तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड नहीं है। मैं तुम जानते हो ना तुम क्या हो, और मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूँ। हाँ जी, ऐसा कुछ भी मत करो जो तुम्हें और मुझे दोनों को तकलीफ दे। तुम जानते हो मेरे लिए, मुझे पालने के लिए मेरी दादी जगह जगह काम करती हैं ताकि वो मेरा और अपना अच्छे से ख्याल रख सकें। तुम जानते हो मुझे एक रेस्टोरेंट में, एक कैफ़े में एक वेटर की जॉब करनी पड़ती है ताकि मैं अपनी दादी को थोड़ा हेल्प कर सकूं। विहांग जी कहता है, विंग मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या हो, कैसे हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विहांग जी बस विंग की आंखों में ही देख रहा था। वहीं विंग देख पा रहा था विहांग जी की आंखों में आंसू थे। तभी विंग कहता है, विहांग जी और एक बार सोच लो। विहांग जी कहता है, विंग मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा। मैं मैं तुम्हें मैं तुम्हें हमेशा सेफ रखूँगा। मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा, ऐसा कहता है। विंग भांग जी की तरफ देखता है और कहता है, भांग जी क्या तुम्हें नहीं लगता ये बहुत जल्दी है? भांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं अब तुमसे और दूर नहीं रह सकता, ऐसा कहता है।
विंग जिसका फेस थोड़ा रेड हो जाता है। वांग जी जैसे ही विंग के फेस की तरफ देखता है, वो विंग के लिप्स पे एक छोटा सा किस करता है। विंग जो वांग जी की तरफ ही देख रहा था, तभी वांग जी कहता है, विंग पर मैं सच में तुम्हें अब भी किस करना चाहता हूँ, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। विंग जो बस वांग जी की तरफ ही देख रहा था, तभी वांग जी देखता है विंग अपना सर धीरे से हाँ में हिलाता है, और वांग जी 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करता, वो जल्दी से अपने लिप्स विंग के लिप्स पर रख देता है और दोनों एक दूसरे को बहुत ही पैशनेट तरीके से किस करने लगते हैं। विंग और वांग जी दोनों ही एक दूसरे को किस कर रहे थे। वांग जी के फेस पे किस करते करते छोटी सी स्माइल आ जाती है, और वो टाइटली विंग को किस करते करते ही अपनी तरफ खींच लेता है और उसे हग कर लेता है। दोनों जब पूरी तरीके से उस किस करने के बाद सेटिस्फाई होते हैं, तब जाकर एक दूसरे को छोड़ते हैं। दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। तभी वांग जी विंग के फेस की पे अपना हाथ रखता है और उसे अपने हाथ से सहलाने लगता है। वो कहता है, तुम्हें नहीं पता मैं कितना खुश हूँ विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी विंग अनोइंग सा फेस बनाता है और कहता है, सच में तुम मुझसे प्यार करते हो। वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स विंग। विंग कहता है, फिर तुम इतनी सारी लड़कियों के साथ इतना सारा फ्लर्ट कैसे कर सकते हो। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, विंग अगर तुम चाहते हो मैं किसी के साथ फ्लर्ट ना करूं, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं किसी के साथ फ्लर्ट नहीं करूँगा। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, देखेंगे कि तुम फ्लर्ट करते हो कि नहीं। तभी भांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, विंग चलो, सभी लोग हमारे लिए बहुत परेशान हो रहे हैं। विंग कहता है। भांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और वहाँ से दोनों चलने लगते हैं। तभी अचानक से वांग जी खड़ा होता है। वो विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है, क्या हुआ वांग जी। वांग जी कहता है, विंग मैं भी तुम्हारे और अपने रिलेशन के बारे में किसी को बताना नहीं चाहता। विंग बड़ी बड़ी आंखों से देखता है और कहता है, क्यों। वांग जी कहता है, विंग तुम नहीं समझते, मैं नहीं चाहता कोई तुम्हें मेरी वजह से बुली करे। मैं नहीं चाहता अगर किसी को पता चला कि तुम रिलेशन में हो, तो वो तुम्हें किसी तरीके से बुली करे या तुम्हें हर्ट करने की कोशिश करे। विंग बस वांग जी को ही देख रहा था। वांग जी कहते हैं, विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें हर्ट होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए प्लीज़ तुम ये बात किसी के साथ शेयर नहीं करोगे कि मैं और तुम रिलेशन में हैं। विंग वांग जी की बात समझता है और वो जानता है कि विंग को कॉलेज के लड़के और लड़कियां कितना पसंद करते हैं। अगर सच में किसी को विंग के बारे में पता चला, तो वो विंग के साथ किस तरीके से बिहेव करेंगे। इसलिए वो अपना सर बस हाँ में हिला देता है, जिस पर वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो विंग के फोरहेड पे जल्दी से एक बड़ा सा किस करता है। उसके बाद दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं हम सबको देखते हैं, सभी लोग विंग को देख ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए थे। वहीं शुयांग भी अब वांग जी के लिए भी परेशान होने लगा था। शुयांग जियांग से कहता है, जियांग वांग जी भी अभी तक नहीं आया, क्या उनके साथ कुछ। तभी शुयांग कहता है, जियांग कहता है, मुझे तुम्हारे दोस्त की कोई परवाह नहीं है। वैसे भी उसे कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन मुझे अपने दोस्त की जरूर परवाह है। पता नहीं वो कैसा होगा। शुयांग कहता है, जियांग जिस तरह तुम्हें अपने दोस्त की परवाह है, मुझे भी है। जियांग कहता है, ठीक है तो करो। ऐसा कह के वो वहाँ से चला जाता है। शुयांग गहरी सी सांस लेता है और कहता है, वांगची तुम्हारी वजह से मैंने इतना मुश्किल से उसे थोड़ा कन्विंस किया था, वो फिर से गुस्सा हो गया, ऐसा कहता है। तभी सभी वहाँ कैंप के उसी टेंट के पास बैठे हुए थे और विंग और वांगची का वेट कर रहे थे। तभी हम देखते हैं उन लोगों को सामने से तो परछाई आती हुई नजर आती हैं। जैसे ही सभी लोग उस तरफ देखते हैं, वो देखते हैं विंग और वांग जी दोनों आ रहे थे। वांग जी ने अभी भी विंग का हाथ पकड़ रखा था, लेकिन जैसे ही जियांग वो दोनों करीब आते हैं, वांग जी जल्दी से विंग का हाथ छोड़ देता है, जिस पर विंग को अच्छा नहीं लगता। लेकिन तभी जियांग जैसे ही विंग को देखता है, वो दौड़ता है और विंग को हक कर लेता है। वो कहता है, विंग तुम ठीक हो ना। विंग कहता है, जियांग मैं ठीक हूँ। जियांग कहता है, इसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं। वांग जी जो अभी भी जियांग की तरफ देख रहा था, विंग कहता है, वांग जियांग उसने कुछ भी नहीं किया मेरे साथ। ये सुनकर वांग जी को थोड़ा अच्छा लगता है। तभी जियांग कहता है, वैसे विंग तुम कहाँ चले गए थे। विंग कहता है, सॉरी एक्चुअली वो मैं रास्ता भटक गया था और मैं जंगल के बीच में चला गया। जियांग कहता है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो, ऐसा कहता है, और वो विंग का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाता है। वांग जी उन दोनों को जाते हुए देख रहा था। तभी शुयांग कहता है, वांग जी क्या तुम ठीक हो। वांग जी कहता है, मैं ठीक हूँ।
तभी चेंग और जी वांग जी के पास आते हैं। चेंग कहता है, वांग जी अच्छा हुआ तुमने उसे ढूंढ लिया। वांग जी कहता है। चेंग वांग जी की नज़रों में एक अजीबपन देख पा रहा था। तभी शुयांग और जी आगे जाते हैं। चेंग जल्दी से वांग जी का हाथ खींचता है और उससे साइड में ले जाता है। वो वांग जी से कहता है, वांग जी मुझे बताओ आखिर क्या चल रहा है। वांग जी कहता है, किस बारे में? कुछ भी नहीं चेंग। चेंग कहता है, वांग जी तुम अच्छे से जानते हो कि तुम मुझसे कभी कुछ नहीं छिपा सकते, आप मुझे बताओ। वांग जी अपना फेस नीचे करता है और अपनी लोअर लिप को बाइट करता है। तभी चेंग कहता है, वांग जी अब तो मुझे पूरी तरीके से बिलीव है कि कुछ तो चल रहा है, अब मुझे सच सच बताओ। तभी वांग जी चेंग की तरफ देखता है और कहता है, चेंग मैं भी इनसे प्यार करता हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। चेंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है, क्या? वांग जी कहता है, हाँ। तभी चेंग कहता है, वांग जी तुम्हें पता है ना तुम क्या कह रहे हो? वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स मुझे पता है, और मैंने उससे आज अपना लव कन्फेस भी कर दिया। जिस पर वांग जी के चेंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। लेकिन तभी वो कहता है, वांग जी अगर ये टाइम पास है तो प्लीज़ उसके साथ मत करना। वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं चेंग, तुम जानते हो ना आज तक मैंने ऐसा किसी के लिए फील नहीं किया। मैं उसे अपने पास रखना चाहता हूँ, उसे सेफ रखना चाहता हूँ। वांग जी ये कहता है तो उसकी फेस पे एक अलग ही शाइन थी जो चेंग देख पा रहा था। चेंग ये देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है वांग जी, और मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, ऐसा कहता है। तभी चेंग कहता है, पर वांग जी तुम्हें जानती हो ना अगर कॉलेज में सबको पता चलेगा तो वो। तभी वांग जी कहता है, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि हम जब तक कॉलेज में मैं और विंग अपने रिलेशनशिप को सीक्रेट रखेंगे। चेंग एक स्माइल करता है और कहता है, क्या विंग इसके लिए रेडी है? वांग जी कहता है। चेंग कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा कहता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे। और